यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में अक्षु त्यागी जी हैं, इनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। किस तरह कार्यक्रम आज आपके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है? यह जो यूजीसी काला कानून है, इसके विरोध में आज हमने 29 मार्च को हमारे जो मंसूपुर के नज़दीक राखी पब्लिक स्कूल है, राखी पब्लिक चौकी, यहाँ से पैदल मार्च आते हैं संसद के लिए निकाल लिया और वहीं पर संसद में बैठ कर वहीं उसका घेराव करेंगे और जब तक ये बिल वापसी नहीं होने के, जब तक हम घर वापसी नहीं आनेंगे। तो इसमें सरकार कह रही है कि जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए बिल लागू किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भेदभाव खत्म करने के लिए और भेदभाव बढ़ा दिया इन्होंने। तो मतलब आम पब्लिक तो ये चाह रही कि भेदभाव यह खत्म हो, लेकिन यह सरकार केवल जाति की राजनीति करे। हिंदू पहले तो मुसलमानों को इस देश से निकालना चाहते, अब लोग बाग कह रहे हैं कि यह स्वर्ण सरकार है, लेकिन यह स्वर्ण विरोधी सरकार है, या किसी की सरकार नहीं। ये जो दो बैठे ना, ये गुजरात वाले, एक मोदी और एक अमित शाह, आज तक ना तो इनकी हमें जाति का पता ये है कौन। और पहले तो बड़े बुढ़े जो रिश्ता भी करते ना, वो खानदान देख कर करते, लेकिन ये हमारी भूल है। हमने बिना देखो इन गुजरातियों को यहाँ बैठा दिया और इनका केवल एक ही लक्ष्य है, फूट डालो राज करो। जैसे आप कह रहे हैं कि फूट डालो राज करो, सरकार तो नहीं इस बात को कह रही, वो तो कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, उनकी बात बिल्कुल सही है, बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता था ना कि ना बांट दो फिर इन्हें काटो, अब इन्होंने काटना शुरू कर दिया। तो वे अपने नारा उन्होंने पहले ही बता दिया था, या हमारी स्वर्ण समाज की गलती थी कि हम उनके बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने तो पहले ही इशारा कर दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो उन्होंने बांटना शुरू कर दिया और अब काटना भी शुरू कर देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं अगर बिल वापस लिया जाता है सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। वो तो भाड़े वाला, वो सरकार किराए पर खड़ा कर रहा है, उसका कोई मान्य नहीं है। वो तो ऐसा जैसा गेहूं पर स्प्रे करके बाल भगा दो वे मच्छर से, तो वो तो जैसा इसे योगी मोदी और अमित शाह कहेंगे वो वैसा करेगा। वो तो किराए वाला। नहीं तो यहाँ पर देख लो सब खड़े, SC ST वाले भी खड़े, OBC वाले भी खड़े, यहाँ सब भाईचारा देख लो, सब लोग हमारे साथ। तो वो तो केवल किराए वाला, उसकी कोई बात का बुरा नहीं मानते हम, उसकी कच्ची रोटी मानना। किराए वाला कहाँ है? उनकी एक अलग पार्टी है, निजी कार्यकर्ता उनके हैं, अलग अलग तरीके से हो देश भर में। ना, उसका काम केवल सड़कों पर रहना, इन SC ST OBC इन आपस में भिड़ाना, एक ना होने देना। नहीं तो गांव में देख लो सब लोग एक दूसरे काम आओ, चाहे कोई SC हो, ST हो, OBC हो, सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। लेकिन उसे बीजेपी ने ही खड़ा कर रखा है। बीजेपी का एजेंडा है कि लोगों को एक ना होने दे, तो इसलिए वो खड़ा कर रखा है। वो तो सरकार का है, उसकी बात का हम बुरा भी नहीं मानते। 2027 में कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बता दो उसकी कच्ची रोटी, वो कुछ ही कह दो, उसे छोड़ दो। नुकसान यहाँ वापस होना चाहिए। जब इस बिल की कोई मांग ही नहीं थी तो इसे लागू करने की जरूरत ही क्या थी? हमारा तो यही कहना, वापस होना चाहिए। मांग तो बहुत सारे बिल थे, कोई OBC नहीं मांग रहा था, SC नहीं मांग रहा था, ऐसा कोई इसकी कोई मांग की जरूरत नहीं थी। तो पहले SC ST थी और बहुत ही कानून है यहाँ से। भाई कोई झगड़ा हो रहा है, किसी में कोई मार पीट रहा है, थोड़े कानून लगाने को यहाँ। या पहले ही सही ना जो हो विलियन बना दो, भाई जनरल बच्चों को पहले ही विलियन बना कर खड़े कर दिया वहाँ से। तो ये वापस होना चाहिए बस। समानता की बात करी जा रही है कि समानता तो है, स्कूल में जितने बच्चे हैं वे सब समान हैं। वहाँ किसी समाज का हो सब एक हो, वहाँ कोई छोटी जाति का नहीं, बड़ी जाति का नहीं, सब एक हो। वहाँ कोई किसी को कुछ कहेगा तो उस पर कानून बहुत है जो लगाने को, उन्हें लगाओ भीतर करो अगर कोई किसी को कह रहा है। वो तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनका भविष्य अंधकार में जाएगा और वे आगे भाई कोई नौकरी करने से वंचित रह जाएंगे, कोई अपना भाई घर आएंगे, क्या करेंगे फिर, है जी। तो इसका कुल मिला करके नहीं है। हाँ। जो इन्होंने कमेटी बनाई है, उस कमेटी में कोई भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति नहीं रखा गया। जब उनका कोई व्यक्ति उसमें नहीं होगा तो उनको कैसा इंसाफ मिल जाएगा? कमेटी में तो कह रहे हैं कि सभी जाति के लोग उसमें रहेंगे, जो 10 लोगों की कमेटी बनेगी। उसमें स्वर्ण समाज का कहीं कोई नाम नहीं है, उसमें OBC SC इनका नाम है। ये फूट डालो राज करो की राजनीति है। सन 93 में मैंने एक डिबेट में देखा था कि वोट बैंक की राजनीति किस तरह देश के लिए हानिकारक है, और वो आज प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। वोट बैंक बना के ये अलग अलग वोटों से वोट हड़पने का एक तरीका है इनका, और ये इनके पास में कोई विकास का कोई भी एजेंडा नहीं है,
कोई देश को विकास पे ले जाने की कोई रोड मैप नहीं है। ये अब सीधे कोई जाति की राजनीति, कहीं संप्रदाय की राजनीति, कहीं धर्म की राजनीति, सिर्फ ये रह गया है। 2047 तक विकसित भारत बनने वाला है, आप कह रहे हैं कि विकास की बात ही नहीं। 2047 में ना विकसित करने वाले रहेंगे, ना विकसित देखने वाले रहेंगे। कौन रहेगा 47 में? अगर जिसकी उम्र आज 60 साल की है, मोदी जी हैं 70 साल के हो गए, वो खुद रहेंगे 2047 में? क्या वो मतलब नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को बताते हैं, शायद वो रह सकते हैं। जो आज 60 साल का है, 70 साल का है, वो कोई नहीं रहेगा। इन बच्चों को याद भी नहीं रहेगा क्या वादे हुए थे। तो 47 में कौन इनको याद रखेगा? ये तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहो, हवाई बातें करते रहो, डमरू बजाते रहो, ढोल बजाते रहो और राजनीति करते रहो, वोट बटोरते रहो। इनका सिर्फ ये एजेंडा है। देखिए, जब कोई विधेयक पारित किया जाता है तो वह जनता के हित के लिए किया जाता है, लेकिन जैसे विधेयक पारित हुआ, लगभग 50% जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या असंतुष्ट है। आप बताइए किस तरह का बिल है जब जनता ही असंतुष्ट है और आप उसको विधेयक बना करके कानून के रूप में लाना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यूजीसी का जो मामला है, आप छात्र के बीच में किस तरह की खाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समानता, एक तरफ तो आप समानता का नारा दे रहे हैं और आप जातियों को लेकर के उनमें भेदभाव का काम कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार का जो एजेंडा है, सरकार का जो ये इस तरह का कार्यक्रम है, ये है कि सरकार नहीं चाहती कि भारत की जनता समान हो, क्योंकि अगर वो समान होगी तो सत्ता के खिलाफ बड़ी चुनौती खड़ी कर देगी। इसलिए इन लोगों को जाति में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न ये होने देंगे। सरकार को इस पर गंभीर विषय के रूप में चर्चा करनी चाहिए। सरकार को गंभीर रूप से इसको देखना चाहिए। ये एक चर्चा का विषय है और गंभीर रूप से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की कोई इसमें कोई इंसल्ट है कि सरकार का भाई पुनर्विचार कर दिया या कुछ कर दिया, तो जनता अधिकांश असंतुष्ट है, तो पुनर्विचार होना चाहिए जरूर। कहीं ना कहीं योगी जी को विश्वास में नहीं लिया गया इस बिल के साथ साथ, तो इसलिए इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि योगी जी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पास किसने किया? ये बिल पास किया है केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। योगी जी से कोई बैर नहीं है। अच्छा, अभी भी योगी जी से कोई बैर नहीं है? बिल्कुल, जब योगी जी का इसमें कोई रोल है नहीं अभी तक, जहाँ तक देखने में सामने आ रहा, तो योगी जी से अभी कोई बैर है नहीं। लेकिन 27 का चुनाव आने वाला है, कहीं ना कहीं अगर बिल को लेकर के लोगों में आक्रोश रहेगा तो चुनाव पे भी इसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। 27 का चुनाव आने से ही ये सारा मामला बनाया गया है। इसमें योगी जी के पर काटने का इंतजाम इन्होंने कर दिया। पहले तो धर्मों में भिड़ाया लोगों को, ठीक है जी, धर्म की राजनीति करी, फिर जाति की राजनीति पे आगे, और जाति में भी आपने स्वर्ण को, पिछड़े अगड़े, स्वर्ण, एससी सबको अलग थलग कर दिया। एक बात बताओ, पहले धर्म के प्रति बात ही इनका क्या काम है? कोई किसी को ला सकेगा क्या? भगवान लाए, राम को ये लाओगे? इनका काम है सिर्फ राजनीति करना। कभी हिंदू मुस्लिम करा दी, कभी ST करा दो। इन्हें तो क्या करना, रोटी सेकनी, कच्ची पक्की रोटी सेको, झगड़े करवाओ, राजनीति मुद्दा देखना है तो।